तो हमने सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था कौन क्या और कहाँ स्पीडी करंट अफेयर का हमने क्लियर कर दिया था। कौन क्या और कहाँ में बहुत सारे जो है टॉपिक क्लियर हुए थे। अब जो हम आज की क्लास में करेंगे वो है आगे की क्लास में हमारा मोदी मंत्रिमंडल 3.0, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को हम कवर करेंगे, भारत के उच्च न्यायालय को कवर करेंगे, विश्व के देश कौन क्या और कहाँ है उनको कवर करेंगे, और भारत एवं विश्व में प्रथम 2023-24 में, यानी टोटल जो है आज हम लोग 5 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मोदी मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री से संबंधित जो है कौन कौन कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं 3.0 में, उनसे जो भी प्रश्न है उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारे जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं वो क्या हैं, प्रधानमंत्री है देश के। तो देश के जो प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी हैं। रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह को बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया गया है फिर से, और फिर रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह को बनाया गया है, यानी नरेंद्र मोदी जो है तीसरा टर्म में प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन बने हैं, तो अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी है, याद रखना है। कि अमित शाह जी जो हैं सहकारिता मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट है कि सड़क और परिवहन मंत्री और या राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी हैं। सड़क परिवहन मंत्री भी पूछ सकता है या राजमार्ग मंत्री भी पूछेगा, तो जो भी सड़क से संबंधित काम होता है वो नितिन गडकरी के अधीन किया जाता है, ठीक है। और सबसे अच्छा काम जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल में सबसे अच्छे मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी ही हैं। इनका जो है काम आपको सड़क पे दिखाई देगा। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के जो मंत्री हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमण। और कैबिनेट में सबसे जो बेकार के मंत्री हैं यही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, याद रखना है। तो वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। और अगर बात करें स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री कौन है, तो जेपी नड्डा, झूठ का अड्डा, यानी ये जो है हमारे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं, जिन्हें रसायन और उर्वरक मंत्री भी बनाया गया है, जेपी नड्डा को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री है देश के। तो याद रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह को ही बनाया गया है, और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैं। वित्त मंत्री कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रासायनिक उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा जी हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर है। नेक्स्ट है कि कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान। ये पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मतलब हुआ करते थे, अभी जो है कैबिनेट में मंत्री बने हैं। किसान एवं कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने बनाया गया और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान को। नेक्स्ट है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है, आवासन एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री जो है मनोहर लाल हैं। आवासन एवं शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री कौन है, मनोहर लाल है। नेक्स्ट है हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है पीयूष गोयल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री मालूम होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, तो भारत की जो शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट है कि संसदीय कार्य मंत्री और कोयला खनन मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी जो है संसदीय कार्य मंत्री, और कोयला और खनन मंत्री जो है प्रहलाद जोशी हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी, कोयला मंत्री भी और खनन मंत्री भी कौन है, तो प्रहलाद जोशी हैं, याद रखना है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री कौन है, तो जीतन राम मांझी है, ठीक है। ये भी कैबिनेट में इन्हें मंत्री बनाया गया, जीतन राम मांझी को, जो बिहार के हैं। ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्री कौन है, जीतन राम मांझी हैं, याद रखना है। पंचायती राज और मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी के मंत्री कौन है, तो राजीव रंजन, जो ललन सिंह है, जिन्हें ललन सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। इनका ऐसे नाम है राजीव रंजन। तो पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री जो हैं ललन सिंह है, राजीव रंजन जी हैं, ठीक है। ये भी बिहार के हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पतन, पोत और परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है, पतन और पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल है। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्री हैं
डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के हैं। तो संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के। ये पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है। नेक्स्ट है कि रेल सूचना एवं प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो ये जो है रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। तो रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, इनको याद रखिएगा। नागर विमानन मंत्री कौन है? तो नागर विमानन जो मंत्री हैं किजरापू राजमोहन नायडू है। ठीक है, तो नागर विमानन मंत्री हैं किजरापू राजमोहन नायडू हैं नागर विमानन मंत्री। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता मामले और खाद्य जो है विवरण के मंत्री कौन है? तो उपभोक्ता मामले और खाद्य विवरण के जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी है। उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण के जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कि जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो ये भी पूछता है प्रश्न कि जनजातीय कार्य मंत्री हैं जुएल ओराम। जुएल ओराम क्या है? जनजातीय कार्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि कपड़ा मंत्री कौन है? तो कपड़ा मंत्री जो है गिरिराज सिंह को बनाया गया है कपड़ा मंत्री। कपड़ा मंत्री किसको बनाया गया है? गिरिराज सिंह को बनाया गया है। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो महिला और बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, याद रखना। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू जो है संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा कि श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? तो श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, याद रखना है इनको। नेक्स्ट है कि कोयला मंत्री खान मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी जो है कोयला मंत्री और खान मंत्री ने बनाया गया है। और खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री कौन है? तो चिराग पासवान जो है ये भी बिहार के हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं चिराग पासवान। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्री कौन है? तो सी आर पाटिल जो है जल शक्ति मंत्री हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है, उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के रूप में है, तो देखिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के जो मंत्री हैं वो कौन है? तो राव इंद्रजीत सिंह है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के जो मंत्री हैं वो है राव इंद्रजीत सिंह। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी व अंतरिक्ष विज्ञान के मंत्री कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के मंत्री। नेक्स्ट है हमारा कि विधि एवं न्याय और संसदीय कार्य के मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है। विधि एवं न्याय संसदीय कार्य के मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल है। आयुष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो जाधव प्रताप राव गणपत राव। आयुष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जाधव प्रताप राव और गणपत राव हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कौशल विकास एवं उद्यमिता एवं शिक्षा मंत्री कौन है? तो जयंत चौधरी हैं, याद रखना है। अब जो है राज्य मंत्री से संबंधित देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या है। तो देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो है जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं वो कौन है? तो वो है जतिन प्रसाद है। जतिन प्रसाद क्या है? तो वाणिज्य एवं उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री है जतिन प्रसाद। श्रीपद यसो नाइक क्या है? तो श्रीपद यसो नाइक जो है विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का मंत्री है श्रीपद यसो नाइक, याद रखना है। श्रीपद यसो नाइक जो है विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री हैं श्रीपद यसो नाइक। पंकज चौधरी जो है वित्त मंत्री हैं। वित्त राज्य मंत्री कौन है? तो पंकज चौधरी हैं। और सहकारिता राज्य मंत्री कौन है? तो सहकारिता राज्य मंत्री जो है वो है कृष्णपाल जो है सहकारिता राज्य मंत्री हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है? तो रामदास अठावले है। ठीक है, तो रामदास अठावले जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट है कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो रामनाथ ठाकुर हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्री। नेक्स्ट है हमारा गृह मंत्री कौन है? गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय हैं गृह राज्य मंत्री। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रसायन उर्वरक के राज्य मंत्री कौन है? तो अनुप्रिया पटेल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि जल शक्ति और रेलवे के राज्य मंत्री कौन है? तो वी
जो है सुमन्ना है, वी सुमन्ना है, याद रखना है वी सुमन्ना को। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा साहनी है। ग्रामीण विकास संचार में कौन है? तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेमा साहनी है, ये राज्य मंत्री है। नेक्स्ट है कि मत्स्य पालन और पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री कौन है? तो एसपी सिंह बघेले, एसपी सिंह बघेले, भूलना नहीं है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के राज्य मंत्री कौन है? तो सुश्री शोभा करंदलाजे है। नेक्स्ट है हमारा कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कौन है? तो कीर्तिवर्धन सिंह है, कीर्तिवर्धन सिंह। नेक्स्ट है उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण के राज्य मंत्री कौन है? तो बीएल वर्मा है। कौन? बीएल वर्मा है। नेक्स्ट है हमारा कि पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री कौन है? तो शांतनु ठाकुर है। पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर। नेक्स्ट हमारा है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर्यटन राज्य मंत्री कौन है? तो सुरेश गोपी है। पर्यटन एवं प्राकृतिक गैस कौन मंत्री है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर्यटन मंत्री सुरेश गोपी है। नेक्स्ट है कि सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य राज्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर एल मुरुगन है। डॉक्टर एल मुरुगन जो है सूचना एवं प्रसारण संसदीय कार्य राज्य मंत्री है। नेक्स्ट है हमारा कि सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री कौन है? तो अजय टम्टा जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री है, अजय टम्टा, याद रखना है। गृह राज्य मंत्री कौन है? बंदी संजय कुमार जो है गृह राज्य मंत्री है, बंदी संजय कुमार। ग्रामीण विकास जो है राज्य मंत्री कौन है? तो कमलेश पासवान जो है ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, याद रखना है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कौन है? तो भागीरथ चौधरी हैं, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री। नेक्स्ट है हमारा कि कोयला एवं खान राज्य मंत्री कौन है? तो सतीश चंद्र दुबे है। कोयला एवं खान मंत्री हैं सतीश चंद्र दुबे, याद रखना, इसे भूलना नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो संजय सेठ है, रक्षा राज्य मंत्री। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग और रेलवे जो राज्य मंत्री हैं वो कौन है? तो रवनीत सिंह है, रवनीत सिंह है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री कौन है? दुर्गादास उड़के हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री कौन है? तो श्रीमती रक्षा निखिल खड़से हैं। नेक्स्ट है कि सुकांत मजूमदार जो है शिक्षा और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के राज्य मंत्री हैं। श्रीमती सवित्री ठाकुर जो है महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं, श्रीमती सवित्री ठाकुर। तोखन साहू जो है आवासन एवं शहरी कार्य के राज्य मंत्री हैं। राजभूषण चौधरी जो है जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। भूपति राजू श्रीवास्तव वर्मा जो है भारी उद्योग और इस्पात के राज्य मंत्री हैं। और हर्ष मल्होत्रा जो है कॉर्पोरेट कार्य सड़क परिवहन एवं उसके राज्य मंत्री हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है कि नीमूबेन जैनजी भाई जो है बामभनिया, ये उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण के राज्य मंत्री हैं। मुरलीधर मोहोल जो है सहकारिता और नगर निर्माण के राज्य मंत्री हैं। जॉर्ज कुरियन जो है अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य कार्य के राज्य मंत्री हैं। और पवित्र मार्गेरिटा जो है पवित्र मार्गेरिटा, ये विदेश वस्त्र के राज्य मंत्री हैं, भूलना नहीं है। तो हम लोग जो है मोदी मंत्रिमंडल 3.0 जो है हमने देखा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं राज्यों के राजधानी, यानी राज्यों की राजधानी से संबंधित जो भी प्रश्न है और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से जो भी प्रश्न है उन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको खंड में बांट देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूर्वोत्तर राज्य से जो भी प्रश्न आएंगे, पूर्वोत्तर राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं और राजधानी है और उनका निर्माण गठन है और उनका राज्यपाल है, उन सभी को हम पहले याद करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग उत्तर भारत में जाएंगे। तो ऐसे ही करके जो हम लोग याद करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग याद करने वाले हैं वो याद करने वाले हैं पूर्वोत्तर राज्य को। तो पूर्वोत्तर राज्य को हम सबसे पहले देख लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य के पूरे राजधानी, निर्माण गठन, राज्यपाल और उपराज्यपाल जो प्रशासक होंगे और मुख्यमंत्री को। तो सबसे पहला जो हमारा है अरुणाचल प्रदेश। तो हम सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जो राजधानी है वो कहाँ है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश को जो है ना सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो यहीं पे दिखाई देता है, सूर्य की लालिमा अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए इसे अरुणाचल प्रदेश नाम रखा गया है। ठीक है, अरुण मतलब होता है सूर्य। तो सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर से है। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था याद रखना है कि 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ था। 1987 को गठन हुआ था, 1987 को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, इसका गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को, याद रखना है।
अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को, क्योंकि गठन से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखना है आपको। राजधानी याद होगी, गठन याद रखना है। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था। इसके जो राज्यपाल हैं कौन हैं? तो केटी परनाइक हैं, केटी परनाइक हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, इसके राज्यपाल हैं केटी परनाइक और मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ठीक है, तो खांडू जो हैं, पेमा खांडू, वो कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं केटी परनाइक। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में अगर बात करें तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था त्रिपुरा? तो त्रिपुरा का गठन हुआ था 1972 में। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन हुआ था। बड़ा वाला भी डेट भी याद कर लीजिएगा, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 और त्रिपुरा का गठन 1972 में। इसके जो राज्यपाल हैं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। त्रिपुरा के कौन है? नल्लू जो है राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री मनिक शाह। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और त्रिपुरा का गठन कब हुआ? 1972 में। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इसके राज्यपाल कौन है? श्री इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। नेक्स्ट है हमारा नागालैंड। नागालैंड की जो राजधानी है वो कहाँ है? कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और इसका जो गठन हुआ था 1963 में हुआ था। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन किया गया था। इसके राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। नागालैंड में कौन है? नागालैंड में जो है ला गणेशन है, तो याद रखना है नागालैंड के कौन है? राज्यपाल ना गणेशन है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो याद रखना है, नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, नेफ्यू रियो। नेक्स्ट है हमारा मणिपुर। मणिपुर का जो राजधानी है वो इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है और इसका गठन हुआ था 1972 में। त्रिपुरा का भी 72 में और मणिपुर का भी 21 जनवरी को एक ही दिन जो है गठन हुआ था 1972 में। ठीक है, और साथ में मेघालय भी 1972 का ही गठन हुआ था। तो त्रिपुरा का 1972 में गठन हुआ, मणिपुर का भी 1972 में हुआ। यहाँ जो है आग लगी हुई है, मतलब यह मणिपुर जो है जल रहा है, बहुत मतलब साल हो गए। ठीक है, अभी भी यहाँ जो है सुधार नहीं हुआ है। तो मणिपुर का ये राजधानी इम्फाल है और यहाँ निर्माण जो हुआ था मणिपुर का, ये गठन हुआ था 1972 में, 21 जनवरी 1972 को। यहाँ के जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण प्रसाद जो है क्या है? आचार्य हैं, अति प्रभारी हैं। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह हैं। ठीक है, एन बीरेन सिंह कहाँ के हैं? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, याद रखना एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मिजोरम। मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम का जो गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों का गठन एक ही दिन हुआ था, 20 फरवरी 1987 को। इसके जो राज्यपाल हैं हरिबाबू कंभमपति। हरिबाबू कंभमपति जो हैं मिजोरम के राज्यपाल हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है लालदू होमा। लालदू होमा जो है यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा असम। असम की राजधानी जो है त्रिपुरा है। असम की राजधानी त्रिपुरा है और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन जो हो गठन हुआ था असम का, 26 जनवरी 1950 को। इसके राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। मणिपुर के भी और असम के भी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। इनका बयान जो है हमेशा चर्चा में रहता है। नेक्स्ट है हमारा मेघालय। मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय का निर्माण हुआ, तो याद रखना है। मेघालय का निर्माण कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 को मेघालय का निर्माण हुआ था और इसके जो राज्यपाल हैं CH विजय शंकर है। CH विजय शंकर हैं और इसके मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। मेघालय के हैं कॉनराड संगमा, याद रखना है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और इसका गठन 16 मई 1975 को हुआ था। ओम प्रकाश माथुर जो हैं
इसके राज्यपाल हैं, और प्रेम सिंह तमांग जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 21 जनवरी 1972 को गठन किसका किसका हुआ था। तो त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ, मणिपुर का 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ, और मेघालय का जो है 21 जनवरी 1972 को गठन हुआ। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। तो हमने जो है इतने तक देखा। अब जो है हम आगे की ओर देखेंगे उत्तर भारत में। तो पूर्वोत्तर राज्य को एक बार जो है आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है उत्तर भारत में हम लोग एंट्री करते हैं। उत्तर भारत में जो हम देखने वाले हैं अब देखिए, पूछेगा हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का गठन से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर हम सभी देखते हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला है। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल हैं। और इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को, याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, इसका गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1971 को। और इसके जो राज्यपाल थे शिव प्रसाद शुक्ल थे, और सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है, या गैरसैंण हो गया, ठीक है। देहरादून या गैरसैंण आप बोलिएगा, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण भी रहे तो गैरसैंण आप लगाइएगा। और इसका जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तराखंड का गठन। इसके जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है राज्यपाल, और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट हमारा है पंजाब। पंजाब की राजधानी जो है चंडीगढ़ है, और इसके जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया और भगवत मान यहाँ की क्या है? सीएम है। यहाँ सरकार जो है आपकी सरकार है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और यहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह सैनी हैं। यहाँ जो है वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। यहाँ जो है हाल ही में चुनाव भी होने वाला है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और इसका जो गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और आनंदीबेन पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं यानी सीएम हैं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं पूर्वी भारत में। तो भारत के पूर्वी में कौन आता है? तो हम सभी जानते हैं कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो बिहार की राजधानी पटना है, और इसका जो गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को गठन हुआ था। इसके जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। मुख्यमंत्री हैं नीतीश चाचा जी, ठीक है। अगला है प्रश्न कि झारखंड की राजधानी रांची है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार हैं, और मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन है। शिबू सोरेन के लड़के हैं हेमंत सोरेन, ठीक है। और गठन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 को गठन हुआ था रांची का। अगला जो प्रश्न है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं, और ममता बनर्जी क्या हैं? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हम सभी जानते हैं दीदी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और यहाँ गठन जो हुआ था ये उड़ीसा का 1 अप्रैल 1936 को गठन हुआ था, और रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं, और मोहन चरण मांझी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, मोहन चरण मांझी। तो हमने पूर्वी भारत में देखा। पूर्वी भारत में कुछ और है, जैसे में अगर हम देखते हैं मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी है, और 1 नवंबर 1956 का इसका गठन होता है। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, और डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखना है।
नेक्स्ट हमारा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और यहाँ गठन होता है 1 नवंबर 2000 को। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं रेमन डेका है और विष्णुदेव साय जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और 30 मार्च 1949 को गठन होता है। हरिभाव किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं और भजन लाल शर्मा यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और यहाँ के गठन जो होता है यहाँ 1 मई 1960 को गुजरात का गठन होता है। महाराष्ट्र का भी 1 मई 1960 का ही गठन होता है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री आचार्य देवव्रत हैं और भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और इसका गठन 1 मई 1960 को होता है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं CP राधाकृष्णन हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इसका गठन जो होता है 1 नवंबर 1956 को होता है। थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं और सिद्धारमैया जो है यहाँ के सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, याद रखना है। नेक्स्ट है गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। 30 मई 1987 को गठन होता है और PS श्रीधरन पिल्लई जो है यहाँ के राज्यपाल हैं और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखना है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 को गठन होता है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और 26 जनवरी 1950 को गठन होता है और RN रवि जो है यहाँ के राज्यपाल हैं और MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश जो है की राजधानी अमरावती है और 1 अक्टूबर 1953 का गठन होता है आंध्र प्रदेश की भाषा के आधार पर और S अब्दुल नज़ीर यहाँ के राज्यपाल हैं और चंद्रबाबू नायडू यहाँ के क्या हैं, तो मुख्यमंत्री हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और 2 जून 2014 को जो है गठन होता है और जिष्णु विदेव शर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं और अनुमुला रेवंत रेड्डी जो है रेवंता रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, हम सभी जानते हैं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रश्न। तो केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है या जम्मू है। 31 अक्टूबर 2019 को जो है ये गठन होता है इसका और मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख की राजधानी लेह है। ये भी 31 अक्टूबर 2019 को गठन होता है। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा हैं, ठीक है। उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में UT में, यही जो है सरकार के मेन होते हैं। दिल्ली की जो है नई दिल्ली है और इसके जो हैं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है और यहाँ के एक मुख्यमंत्री भी हैं अरविंद केजरीवाल है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है इस्तीफा दे दिए हैं, तो इनको जो है याद नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ के CM याद रखना है कि अतीसी बनी है। कौन बनी है? अतीसी मरलेना सिंह इनका नाम है, ठीक है। तो यही जो है यहाँ के CM बनी है, महिला है, चश्मा लगाई रहती हैं, याद रखना है। तो यहाँ के CM कौन बनी है? दिल्ली के, याद रखना है, अतीसी। अरविंद केजरीवाल अभी वर्तमान में नहीं है, इस्तीफा दिए हुए हैं 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, तो इनकी जगह जो है अतीसी बनी है, ठीक है। अतीसी मरलेना सिंह यही है यहाँ के CM, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा पुदुचेरी। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं कैलाश नाथन है। अंडमान निकोबार के जो है पोर्ट ब्लेयर राजधानी है और इसके जो है देवेंद्र कुमार जोशी हैं उपराज्यपाल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और 1 नवंबर 1966 का गठन होता है। इसके जो है गुलाब चंद कटारिया प्रशासक हैं और दादर और यमुनागर हवेली और दमन दीव का जो होता है दमन, ठीक है, इसका जो गठन होता है 26 जनवरी 2020 को और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी कवारती, इसका गठन 1 नवंबर 1956 को और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के अधिप्रभार में है उपराज्यपाल, यानी प्रशासक है। अब हम लोग जो है 4th टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं, 4th, ठीक है। हमने जो है 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। 4th चैप्टर जो है हमारा क्या है, तो 4th चैप्टर में जो हमारा है भारत के उच्च न्यायालय के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। भारत के उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है कि स्थापना याद रखना है उच्च न्यायालय का, और उसका मुख्य पीठ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन वो तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। बस राज्य क्षेत्र से संबंधित भी प्रश्न नहीं पूछेगा, या हो सकता है कि मुख्य न्यायाधीश पूछे या स्थापना पूछता है, याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो आते हैं साइज कम करने के बाद, तो पहला हमारा है कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है।
तो कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब होता है, अब देखते हैं। देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन जो होता है वो 1862 में होता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन कब होता है, 1862 में होता है। इसका जो मुख्य पीठ है कोलकाता ही होगा और खंडपीठ जो है पोर्ट ब्लेयर है कलकत्ता का। तो स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में होता है। ठीक है, तो 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। इन तीनों राज्य का जो है उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में ही किया जाता है। इसके जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं टी.एस. शिवगनमन है। ठीक है, टी.एस. शिवगनमन है वो यहाँ के। नेक्स्ट है बॉम्बे उच्च न्यायालय। बॉम्बे उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है वो 1862 में होती है। ठीक है, इसका जो मुख्य पीठ मुंबई में है और खंडपीठ नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद है। ठीक है, यहाँ जो राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली जो है बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तीन जगह हैं, महाराष्ट्र, गोवा, दादर, नागर हवेली एवं दमन दीव, 4 जगह हैं। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश जो यहाँ के हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कल मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय के जो है स्थापना 1862 में की जाती है। मद्रास उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1862 में की जाती है, याद रखना है। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की जाती है, 1862 में की जाती है। और इसका जो मुख्य पीठ है चेन्नई है। ठीक है, मद्रास का चेन्नई होगा और खंडपीठ मदुरै है, याद रखना है। ठीक है, और राज्य क्षेत्र में जो है मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो तमिलनाडु और पुदुचेरी, दोनों जो है पुदुचेरी भी मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन ही आता है। और इसके मुख्य न्यायाधीश है डॉक्टर कृष्ण कुमार, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, इन सभी को आपको रिपीट करना पड़ेगा, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपको याद नहीं होगा। नेक्स्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, तो हम सभी जानते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में होती है। कब है, 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। और इसका जो मुख्य पीठ है प्रयागराज है और खंडपीठ लखनऊ है। और ये राज्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही है, इलाहाबाद। ठीक है, सिर्फ उत्तर प्रदेश। और इसके जो है अरुण भंसाली यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है, अरुण भंसाली। नेक्स्ट है कर्नाटक उच्च न्यायालय, याद रखना है कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, तो 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। मुख्य पीठ बंगलुरु में ही और इसका जो खंडपीठ में अगर बात करें तो धारवाड़ और गुलबर्ग है। और राज्य क्षेत्र कर्नाटक ही है, कर्नाटक उच्च न्यायालय का 1884 में, याद रखना है डेट। और नीलय विपिन चंद्र अजरिया जो है अंजरिया यहाँ के हैं मुख्य न्यायाधीश, याद रखना है। तो अपने अपने स्टेट के जो है मुख्य न्यायाधीश आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पटना उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की जो है स्थापना 1916 में होता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में होता है। इसका जो मुख्य पीठ है पटना में ही है। ठीक है, खंडपीठ इसका नहीं है। और राज्य क्षेत्र जो है बिहार है। ठीक है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश आपको याद होना चाहिए, बीपीएससी स्टूडेंट के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1916 में इसका स्थापना होता है। और के विनोद चंद्रन जो है अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, के विनोद चंद्रन, याद रखना है, के विनोद चंद्रन मुख्य न्यायाधीश है पटना हाईकोर्ट के। नेक्स्ट हमारा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है वो होती है 1948 में। देश आज़ाद होने के 1 साल बाद 1948 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कोहिमा, आइजोल तथा ईटानगर इसका खंडपीठ है और मुख्य पीठ गुवाहाटी है। और राज्य क्षेत्र में असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश आता है। ठीक है, गुवाहाटी में असम भी आ जाता है, नागालैंड भी आ जाता है और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों का जो उच्च न्यायालय है एक ही है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश है विजय बिश्नोई है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है उड़ीसा उच्च न्यायालय का स्थापना जो होता है 1948 में ही होता है। इसका मुख्य पीठ कटक है और राज्य क्षेत्र जो है उड़ीसा है केवल। और चक्रधारी शरण सिंह जो है यहाँ की क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश है, याद रखना है। तो 1948 में जो है 2 गठन होता है, गुवाहाटी और उड़ीसा का जो गठन होता है 1948 में गठन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा है राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में होती है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है, 1949 में। इसकी स्थापना 1949 में होती है। और जोधपुर जो है खंडपीठ है, मतलब जो मुख्य है जोधपुर में है और खंडपीठ जो है जयपुर में है। और राजस्थान जो है इसका क्षेत्र रहा है। और मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यहाँ के क्या है, मुख्य न्यायाधीश है, याद रखना है।
नेक्स्ट है हमारा है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के जो स्थापना होता है हाई कोर्ट का 1928 में किया जाता है। और जम्मू श्रीनगर जम्मू जो है इसका मुख्य पीठ है, और खंडपीठ में पता नहीं है इसका कहाँ है, कहीं नहीं है, मुख्य पीठ है केवल। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसका क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। और तासी रबस्तान जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, तासी रबस्तान। नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो हाईकोर्ट की स्थापना जो होता है वो 1956 में किया जाता है। जब्बलपुर इसका मुख्य पीठ है और खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर है। मध्य प्रदेश में इसका कार्य क्षेत्र रहा है। और संजीव सचदेवा जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय की जो स्थापना होता है 1956 में किया जाता है। केरल उच्च न्यायालय की कोची है। केरल लक्षद्वीप इसका क्षेत्र रहा है, कार्य क्षेत्र। और आशीष जितेंद्र देसाई यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है 1960 में की जाती है। अहमदाबाद में इसका मुख्य पीठ है और गुजरात इसका कार्य क्षेत्र है। और सुनीता अग्रवाल यहाँ के क्या है, तो मुख्य न्यायाधीश है सुनीता अग्रवाल। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1966 में। नई दिल्ली और एनसीटी दिल्ली इसका जो है क्षेत्र है। और मनमोहन यहाँ की याद रखना है मुख्य न्यायाधीश है, तो मनमोहन को याद रखना है, ठीक है, मनमोहन को याद रखना है। दिल्ली राजधानी है, इसलिए सबके लिए आपको याद रखने की आवश्यकता है इसे। नेक्स्ट हमारा है पंजाब एवं हरियाणा। पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय का गठन होता है 1966 में। चंडीगढ़ ही है इसका मुख्य पीठ। और पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ है कार्य क्षेत्र। और सील नागू जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में किया जाता है, शिमला में, हिमाचल प्रदेश है इसका। और एस रामचंद्र राव यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट हमारा है सिक्किम उच्च न्यायालय। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में होता है, गंगटोक, सिक्किम। और विश्वनाथ सोमादेर यहाँ के जो है विश्वनाथ सोमादेर यहाँ के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना होता है 2000 में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना होता है 2000 में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना होता है 2000 में। तीनों को जो है आपको मालूम होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, उत्तराखंड का भी और झारखंड का, क्योंकि ये तीन राज्य जो है 2000 में नए राज्य बने थे। तो उसी समय छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना होता है 2000 में। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर है, उत्तराखंड का नैनीताल है और झारखंड का रांची में है हाईकोर्ट, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के जो है मुख्य न्यायाधीश रमेश सिंह हैं। उत्तरांचल के जो है रितु बिहारी हैं। और झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है सुजीत नारायण प्रसाद। झारखंड वालों इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा मेघालय। तो मेघालय से संबंधित जो प्रश्न है वो क्या है, मेघालय उच्च न्यायालय के जो स्थापना होता है 2013 में होता है मेघालय का, ठीक है। मणिपुर उच्च न्यायालय की भी स्थापना 2013 में किया जाता है। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2013 में किया जाता है। तो 3 उच्च न्यायालय फिर हो गए जिसकी स्थापना 2013 में की जाती है। कौन कौन है, तो मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013, मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013, और मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013, और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में। मेघालय उच्च न्यायालय का जो मुख्य पीठ है शिलोंग है, मणिपुर का इम्फाल है और त्रिपुरा का अगरतला, यानी उसकी राजधानी में ही मुख्य पीठ है। और क्षेत्र भी वही है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेघालय के जो हैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश एस वैद्यनाथन हैं। और मणिपुर के हैं सिद्धार्थ मृदुल हैं। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है अपरेश कुमार सिंह है। नेक्स्ट हमारा जो है प्रश्न है तेलंगाना उच्च न्यायालय। तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो स्थापना होता है 2019 में होता है। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है, 2019 में। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय दोनों की जो स्थापना होती है वो 2019 में की जाती है, ये दोनों याद रखना है। तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की भी स्थापना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना, दोनों की जो स्थापना होती है 2019 में की जाती है। तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय का जो है मुख्य पीठ है वो विशाखापट्टनम है। क्षेत्र इसका वही है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और तेलंगाना के जो है मुख्य न्यायाधीश अशोक आराधे हैं और आंध्र प्रदेश के जो है धीरज सिंह ठाकुर है। नवीनतम पूछेगा उच्च न्यायालय तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय याद रखना है। अब देखिए टोटल कितने हैं उच्च न्यायालयों की संख्या, तो टोटल जो है 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। ये भी प्रश्न आपसे पूछेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या,
नोट में कि भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कौन कौन उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे हम सभी जानते हैं कि एक तो कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थापना हुआ था, बम्बई उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1862 में। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि भारत का 24वां उच्च न्यायालय जो है हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। और भारत का जो नवीनतम है वो 25वां है। भारत का नवीनतम कौन है, 25वां है उच्च न्यायालय जो आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था। तो टोटल याद रखना है कि पूरे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय, यानी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में टोटल 25 उच्च न्यायालय की संख्या है। तो हमने जो है 4th नंबर चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हम लोग करेंगे 5 नंबर करने वाले हैं चैप्टर विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ। तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है विश्व के प्रमुख देश कौन, क्या और कहाँ से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा भारत के बारे में, ठीक है, अपने देश के बारे में। तो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। मुद्रा जो है रुपया है और सांसद जो है, संसद का नाम पार्लियामेंट है। हमारे देश के संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट है। और राष्ट्रपति हमारे देश की कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, याद रखना है। तो हमने राजधानी भी याद कर लेना है, मुद्रा भी हमने याद कर लेना है, संसद भी याद कर लेना है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न बांग्लादेश से। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका, ठीक है, और मुद्रा है टका। और संसद का नाम है, बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू हैं। और प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद यूनिस बने हैं, ठीक है। जो यहाँ के महबूबा मुफ्ती थी, महबूबा मुफ्ती हमने कहा, और सॉरी यहाँ के जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी वो क्या हो गई कि देश से भाग गई, तब वहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनिस बने हैं। महबूबा मुफ्ती तो यहाँ की हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है, थी पहले, अब नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी जो है काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और मुद्रा जो है अफगान अफगानी है। संसद का नाम शोरा है और राष्ट्रपति जो यहाँ के हैं, राजा बोले राष्ट्राध्यक्ष बोले, यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ के राष्ट्रपति है हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अंखुद। हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अंखुद, यानी दादा फूफा मौसा मौसी सब का नाम जो है अपने नाम में जो रखे हैं इसने। तो अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं हाजी मुल्ला अब्दुल बरादर अंखुद, ठीक है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है मुल्ला हसन अंखुद है, मुल्ला हसन अंखुद है। मुल्ला अबूद बरादर राष्ट्रपति और मुल्ला हसन अंखुद जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है हमारा भूटान। भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और यहाँ का मुद्रा जो है नगुल्ट्रम है, ठीक है। तो भूटान की मुद्रा का नाम नगुल्ट्रम है। यहाँ के संसद का नाम जो है तसुंगडू है, ठीक है, तसुंगडू याद रखना है यहाँ के संसद का नाम। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री जो है सेरिंग टोबेगे हैं, सेरिंग टोबेगे। यहाँ के भी राष्ट्रपति ने जो है पूरा रिलेशन का नाम जो रखा है, सेरिंग टोबेगे यहाँ के प्रधानमंत्री है भूटान के। नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान। तो इस नल्ले के बारे में हम जानते हैं। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और मुद्रा जो है पाकिस्तानी रुपया है। और नेशनल असेंबली यहाँ के संसद का नाम है। और राष्ट्रपति जो है यहाँ के आसिफ अली जरदारी हैं, आसिफ अली जरदारी है। और प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ है। प्रधानमंत्री जो है शहबाज कौन है, शरीफ है प्रधानमंत्री। और यहाँ के राष्ट्रपति है आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का। नेक्स्ट हमारा है श्रीलंका। श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धन कोट्टे है। मुद्रा का नाम श्रीलंकाई रुपया है। संसद का नाम पार्लियामेंट है। श्रीलंका के संसद का नाम पार्लियामेंट है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रनिल विक्रम सिंघे हैं।
श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रम सिंघे हैं और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणावर्धने। दिनेश गुणावर्धने जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा नेपाल। नेपाल की अगर राजधानी की बात करें तो काठमांडू है। यहाँ के मुद्रा का नाम नेपाली रुपया है। संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल हैं और प्रधानमंत्री और चांसलर केपी शर्मा ओली हैं। नेक्स्ट हमारा है म्यांमार। म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार जो है इसकी राजधानी कहाँ है, तो म्यांमार की राजधानी है नाव पीताओ। नाव पीताओ यहाँ की राजधानी है। मुद्रा जो है क्यात है और संसद का नाम पिथु हलूतो है। पिथु हलूतो है और मीन आंग हुलाइंग जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चीन। चीन की अगर बात करें तो चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। यहाँ के मुद्रा का नाम रेनेनबी है और यहाँ की संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं और ली केयांग यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है। तो यहाँ चीन के संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है। नेक्स्ट हमारा है मालदीव। मालदीव की राजधानी जो है माले है। मालदीव की राजधानी माले है। मुद्रा रुपया है और संसद का नाम मजलिस है और मोहम्मद मोइजू जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद मोइजू मालदीव के। नेक्स्ट हमारा है रूस। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी जो है मॉस्को है। मुद्रा रूबल है और संसद का नाम पीपुल्स कांग्रेस है और राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री जो है मिखाइल मिशुस्तीन है। मिखाइल मिशुस्तीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा है सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो रियाद है। मुद्रा रियाल है सॉरी, और राजधानी रियाद है। रियाद राजधानी है सऊदी अरब की और मुद्रा रियाल है और संसद का नाम मजलिस अल शूरा है और सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान है। नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया डॉलर मुद्रा है और पार्लियामेंट संसद का नाम है और एंथनी एल्बनीज़ जो है प्रधानमंत्री हैं यहाँ के। नेक्स्ट हमारा है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वो ब्यूनस आयर्स है। मुद्रा जो है अर्जेंटीना पेसो है और संसद का नाम नेशनल कांग्रेस है। एल्बर्टो फर्नांडीज जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वही यूक्रेन। यूक्रेन की जो राजधानी है वह क्यू है और मुद्रा जो है यूक्रेनियन रिवेनिया है। संसद का नाम यूक्रेन का पता नहीं है। ठीक है। वोलोदोमीर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं और डेनिस श्यामहाली जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है। मुद्रा रुपया है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो है। प्रबोवो सुबियांतो है। नेक्स्ट है हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्रासिलिया है। मुद्रा रियल है। नेशनल कांग्रेस पार्लियामेंट है यहाँ और लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा यहाँ के जो है राष्ट्रपति है। और जहाँ ब्लैंक होगा वहाँ समझिए कि शायद जो है जैसे राजतंत्र हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कनाडा। कनाडा के जो है राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और कैनेडियन डॉलर यहाँ के मुद्रा है और पार्लियामेंट संसद का नाम है और चार्ल्स तृतीय जो है यहाँ के कनाडा के मतलब राष्ट्रपति हैं और जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा नीदरलैंड। नीदरलैंड की जो राजधानी है एम्स्टर्डम है। गिल्डन यूरो मुद्रा है और विलियम अलेक्जेंडर यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मार्क रूटो यहाँ के जो क्या हैं तो प्रधानमंत्री हैं, मार्क रूटो, याद रखना है नीदरलैंड के। नेक्स्ट है हमारा मॉरिशस। मॉरिशस की बात करें तो राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस रुपया चलता है और नेशनल असेंबली यहाँ का पार्लियामेंट है और पृथ्वीराज सिंह यहाँ के जो हैं राष्ट्रपति हैं और प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के जो हैं प्रधानमंत्री हैं, ये याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी जो है हवाना है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। क्यूबा पेसो रुपया चलता है। मुद्रा पीपुल्स पावर संसद का नाम है और मिगेल डियाज कैनल जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री मैनुअल मेरोज क्रूज हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वह इटली। इटली की राजधानी जो है रोम है। यूरो मुद्रा चलता है और पार्लियामेंट संसद का नाम और सर्जियो मत्रेला राष्ट्रपति और जॉर्जिया मेलोनी जो है पहली महिला प्रधानमंत्री है यहाँ की। नेक्स्ट है हमारा डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है। डेनिस क्रोनन मुद्रा चलता है। फॉल्केटिंग यहाँ का संसद का नाम है और मार्गरेट द्वितीय यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मेटे फ्रेडरिक्स जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है डेनमार्क के, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा मिस्र।
मिस्र की राजधानी जो है काहिरा है। इजिप्शियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है। पीपुल्स असेंबली यहाँ की जो है संसद का नाम है। और अब्देल फतेह अल सीसी जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुस्तफ़ा मदबौली जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है स्वीडन। स्वीडन की अगर राजधानी बात करें तो स्टॉकहोम है। स्वीडिश क्रोना चलता है। रिक्सडॉग यहाँ का जो है संसद का नाम है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उल्फ क्रिस्टसन है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। और यूरो CFC फ्रैंक यहाँ मुद्रा चलता है। यूरो और CFC फ्रैंक मुद्रा चलता है। और नेशनल असेंबली यहाँ का क्या है? तो नेशनल असेंबली यहाँ का संसद का नाम है। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं। और एलिजाबेथ बोर्न जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। यूरो मुद्रा चलता है। बुंडस्टैग जो है यहाँ का पार्लियामेंट का नाम है। फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर जो है यहाँ का राष्ट्रपति हैं। और ऑलोफ स्कोल यहाँ के प्रधानमंत्री है जर्मनी के। नेक्स्ट है ईरान। ईरान की जो राजधानी है वह है तेहरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तो तेहरान है। ईरान की राजधानी जो है तेहरान है। और रियाल यहाँ का मुद्रा है। मजलिस जो है यहाँ का पार्लियामेंट का नाम है, संसद का। और मसूद पेजेस्कियान जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है हमारा इराक। इराक की राजधानी जो है बगदाद है। इराकी दिनार चलता है, मुद्रा। नेशनल असेंबली है, पार्लियामेंट का नाम। अब्दुल लतीफ़ रशीद राष्ट्रपति हैं। और मुस्तफ़ा अल कादमी जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है इजराइल। इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलम है। इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है इजराइल की राजधानी, याद रखना है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और न्यू शेकेल जो यहाँ की मुद्रा है। द नेसेट यहाँ का जो है संसद का नाम है। और इसाक खरगोश जो है यहाँ के राष्ट्रपति इसाक खरगोश, इजराइल के इसाक खरगोश हैं। और बेंजामिन नेतान्याहू जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। यूएन मुद्रा है। डायट जो है संसद का नाम है। और अकिशिनो यहाँ के क्राउन प्रिंस यानी राजा है। और फुमीदो कसीदो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रखना है। लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है। लेबनीज पाउंड चलता है यहाँ पे। और नेशनल असेंबली है। और यहाँ जो है प्रधानमंत्री नजीब मिकाती हैं। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। वान मुद्रा है। और नेशनल असेंबली यहाँ जो है संसद का नाम है। यू सुंग योल यहाँ के हैं राष्ट्रपति। और हान डुक सू जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। डोंग मुद्रा है। नेशनल असेंबली यहाँ के जो पार्लियामेंट का नाम है। टू लैम यहाँ का जो है राष्ट्रपति है। और फाम चिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। डॉलर मुद्रा है। कांग्रेस यहाँ का संसद का नाम है। जो बाइडन यहाँ के जो है राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति यहाँ नहीं, प्रधानमंत्री यहाँ नहीं होते, सॉरी। और ब्रिटेन की जो राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर है, ठीक है। पहले ब्रिटेन की अगर मुद्रा की बात करें तो पाउंड स्टार्लिंग चलता है। और पार्लियामेंट संसद का नाम है। और प्रिंस चार्ल्स तृतीय यहाँ के जो राजा हैं, प्रिंस चार्ल्स तृतीय। और सर कीर स्टारमर जो है यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं, याद रखना है। अगर हम नॉर्वे की बात करते हैं तो नॉर्वे जो है हमारा राजधानी ओस्लो है। नॉर्वेजियन डॉलर चलता है यहाँ पे, नॉर्वेजियन डॉलर चलता है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हेराल्ड बी हैं। और जोनास गहरस्टॉक जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो हमने जो है 5 चैप्टर कवर कर लिया। अब जो हम लोग 6 चैप्टर में इंटर करते हैं। अब जो हम लोग 6 चैप्टर में पहुँच गए हैं। 6 चैप्टर में 6 चैप्टर हमें क्या पढ़ना है? भारत एवं विश्व में प्रथम। भारत एवं विश्व में क्या पढ़ना है? प्रथम 2023-24 रिलेटेड प्रश्न। तो हमने जो है साइज को क्या किया है कि बढ़ा दिया है, ठीक है, ताकि आपको पूरी तरह दिख सके। तो पहला जो है क्वेश्चन हमारा है, पूछ रहा है सवाल क्या है? पहला क्वेश्चन कि देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है? तो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है मानवी मधु कश्यप, जो भागलपुर बिहार की है, याद रखना है। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा का नाम क्या है? मानवी मधु कश्यप, भागलपुर बिहार की इस बार बनी है, इसी साल बनी है। तो याद रखना है देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन है? मानवी मधु कश्यप। कहाँ की है? भागलपुर बिहार की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है अटल सेतु है। भारत का सबसे लंबा जो है समुद्री पुल कौन है? अटल सेतु है। इसकी जो लंबाई है 21.18 किलोमीटर।
तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा समुद्री पुल है वो है अटल सेतु। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, समुद्री पुल याद रखना है क्वेश्चन में। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। ये अटल सेतु है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है अटल सेतु। 21.8 किलोमीटर लंबा अटल सेतु महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन है? तो देखिए, सबसे ज़्यादा समय तक बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने 1000 दिन बिताए हैं, यानी 365 दिन यानी 3 वर्ष लगभग जो है इन्होंने बिताया है। तो कौन है? रूस के ओलेग कोनोनेंको है। रूस के कौन है? ओलेग कोनोनेंको। रूस के ओलेग कोनोनेंको जो है 1000 दिन तक जो है अंतरिक्ष में बिताए हैं। तो दुनिया के सबसे अधिक समय तक बिताने वाले व्यक्ति कहाँ के हैं? तो रूस के हैं, ओलेग कोनोनेंको, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? तो भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर जो महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है अनामिका राजीव है। अनामिका राजीव, याद रखना है अनामिका राजीव को। नेक्स्ट हमारा है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला जो दक्षिण पूर्व एशिया का जो है पहला देश कौन बना है? तो वो है हमारा थाईलैंड। यानी लड़के लड़के में शादी कर सकते हैं और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। तो ये कौन देश बना है जो समलैंगिक विवाह कर सकता है? तो यह है थाईलैंड देश बना है। ठीक है, भारत ने जो है इसे नकार दिया था। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो भारत का जो पहला साहित्यिक शहर बना है वो है कोझिकोड बना है। कोझिकोड कहाँ है? तो केरल में है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है अपने सभी ग्लेशियर को खो दिया है। तो अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन गया है? वेनेजुएला बना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा जो है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। गोपी थोटाकुरा, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न अगला है कि दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? तो दुनिया के पहले जो है एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल बना है भीष्म। कौन सा बना है? भीष्म बना है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। कहाँ में बनाया गया है? तो देश का पहला जो संविधान गार्डन बना है वो है पूना में बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन है? तो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय हैं काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन कहाँ की हैं? मुंबई की हैं। जो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह की हैं काम्या कार्तिकेयन, याद रखना है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले भारत की सबसे ज़्यादा उम्रदराज महिला कौन है? कम उम्र की भारतीय हमने देख लिया, काम्या कार्तिकेयन है, मुंबई की हैं। और सबसे ज़्यादा उम्र के भी आपसे सवाल पूछ सकता है तो कौन है? ज्योति रात्रे हैं, जो मध्य प्रदेश के हैं, ज्योति रात्रे। कम उम्र के काम्या कार्तिकेयन है, कम काम्या मुंबई की हैं, और ज़्यादा ज्योति। ठीक है, दोनों ही याद रखिएगा। ज़्यादा ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश की हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है। कहाँ में लगाया गया है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है वो नई दिल्ली में लगाया गया है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी जो बन गया है रिलायंस जियो बन गया है। नेक्स्ट है हमारा दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर कहाँ है? तो दुनिया के पहले ओम आकार का मंदिर जो है पाली जिला राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? तो हाइब्रिड पिच तकनीक का जो उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम बना है वो है धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? तो लक्षद्वीप में जो शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है HDFC बैंक बना है, याद रखना। HDFC बैंक को भूलना नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का जो है पहला देश बन गया है सिंगापुर। कौन बना है? सिंगापुर। यानी एक वीक में 4 दिन जो है कार्य करना है, तो एशिया का पहला देश बन गया है सिंगापुर, याद रखना है। नेक्स्ट है कि मोनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो मोनिंजाइटिस का जो टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बना है नाइजीरिया। नेक्स्ट हमारा है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला
पहले भारतीय पर्यटक कौन है? तो गोपी थोटाकुरा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक हैं गोपी थोटाकुरा। नेक्स्ट हमारा है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ में हुई थी? तो कोलकाता में की गई थी अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है सुमन कुमारी है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो कोई जो लेडी है वो गर्भपात करवा सकती है, तो ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है। तो कहाँ दिया गया है? तो फ्रांस में ये दिया गया है, याद रखना है, फ्रांस में। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो है बेंगलुरु में है। तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है बेंगलुरु में। जो है ड्राइवर नहीं है, ड्राइवरलेस मेट्रो है, वो बेंगलुरु में शुरू की गई है। नेक्स्ट हमारा है कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण जो है कहाँ किया गया है? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण जो किया गया है वो सऊदी अरब में किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ है? तो भारत का जो पहला आयुर्वेदिक कैफ़े है वो है नई दिल्ली में है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो संबलपुर उड़ीसा में किया गया है स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला जो राज्य बना है वो है गुजरात। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो हमारा बिहार बन गया है, ठीक है। तो ट्रैफिक ऑडिट जो है कराने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? तो है बिहार। नेक्स्ट है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो जो है समान नागरिक संहिता जो है लागू करने वाला कौन बन गया है? तो है उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा कि स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाला रिकॉर्ड जो है किसके हैं? तो स्पेस में सबसे ज़्यादा दिन तक जो है समय बिताने का रिकॉर्ड जो है वो रूस के 1000 दिन तक इन्होंने बिताया है। तो वह कौन है? ओलेग कोनेनेंको, जो रूस के हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो यह है फ्रांस। जो यूपीआई को स्वीकार किया है कौन सा देश है? फ्रांस। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? तो भारतीय सेना की पहली महिला जो सूबेदार बनी है वो है प्रीति रजक, जो मध्य प्रदेश की है, ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। नेक्स्ट है हमारा जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। पहला राज्य बिहार है और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश ने करवाया है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ की गई है? तो है सरयू नदी में की गई है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ की गई है? तो सरयू नदी में की गई है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भारत की 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की जो शुरुआत की गई है वो है असम में किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला जो है यूटी कौन बना है? तो है जम्मू कश्मीर बना है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो है पहला यूटी बना है, जम्मू कश्मीर बना है। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत किया गया है मथुरा, उत्तर प्रदेश में किया गया है। देश का पहला डार्क स्काई पार्क जो है कहाँ है? डार्क स्काई पार्क जो है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है कि अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो अनाथ बच्चों के लिए जो योजना बनाने वाला पहला राज्य है वह हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है देश का पहला एआईसीटी बनेगा कौन? तो देश का पहला जो एआईसीटी बनेगा वह लखनऊ, उत्तर प्रदेश बनेगा। नेक्स्ट है हमारा सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाले पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो वह है कैप्टन फ़ातिमा वसीम, कैप्टन फ़ातिमा वसीम। नेक्स्ट हमारा है कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहले भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो है डॉक्टर अक्षता कृष्ण मूर्ति, जो मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो है गीतिका कौर। नेक्स्ट है हमारा कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो वह नेपाल बना है। कौन सा देश बना है? तो नेपाल बना है, याद रखना है। स्वदेश लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो है नरेंद्र मोदी। जो स्वदेश लड़ाकू विमान जो है तेजस को उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हमारा है कि स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो है पंजाब। स्टैम्प पेपर की जो कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब। नेक्स्ट हमारा है विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ का है?
तो अबू धाबी का है, जो यूएई का है। ठीक है, यूएई अबू धाबी का है, विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट हमारा है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है कहाँ है, तो तेलंगाना में। दुनिया का पहला 3D जो प्रिंटेड मंदिर बना है वह कहाँ है, तो तेलंगाना में बना है। नेक्स्ट हमारा है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी अपनाने वाला, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अपनाने वाला पहला जो राज्य बन गया है वो है उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट हमारा है सभी आवारा कुत्ते को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो वह है भूटान। सभी आवारा कुत्तों का जो है नसबंदी इन्होंने कर दिया है, कुत्तों की जनसंख्या ना बढ़े। तो वो कौन सा देश बन गया है, भूटान बन गया है, कुत्तों को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है कि ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन है, तो ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जो महिला पुलिस स्टेशन बना है वो है भोपाल बना है। नेक्स्ट हमारा है देश का पहला पशु सवादाह गृह कौन सा है, तो है लखनऊ उत्तर प्रदेश। यानी सवादाह यानी 100 को जलाने वाला घर जो बनाया गया है पशु के लिए, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा जो है पुरातत्व स्थल कौन सा है, तो भारत का पहला जो है हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो है तट मंदिर जो है तमिलनाडु का है। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है, तो भारत का जो है पहला वेटलैंड शहर जो है वो है उदयपुर राजस्थान का, उदयपुर राजस्थान का याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव कौन सा है, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव है पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। ठीक है, जो पर्यटक गांव बन गया है पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव। नेक्स्ट है कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई है, तो है दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट है हमारा याद रखना है दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा है कि ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ की गई है, तो वो है दिल्ली में की गई है पहला OPD की। ठीक है, ट्रांसजेंडर को समर्पित भारत की पहला OPD की शुरुआत की गई है दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कौन सा है, तो है हैदराबाद तेलंगाना में है कृषि डेटा एक्सचेंज। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ है, तो है तमिलनाडु में है भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ खुला है, तो है केरल में खुला है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में खुला है। नेक्स्ट है कि DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है, तो DG यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा जो बना है गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोली जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वही है। नेक्स्ट है हमारा है पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत किस राज्य में हुई है, किस UT में, तो लेह लद्दाख में किया गया है। किस जगह पे, तो लेह लद्दाख में किया गया है पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत। नेक्स्ट हमारा कि भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कौन सा है, तो निर्माण नवाचार केंद्र जो है केरल का है, निर्माण नवाचार केंद्र। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन जो है कौन सा है, तो भारत का पहला जो है कार्बन निगेटिव गैरिसन जो है वो है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन बना है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लीसा का अनावरण जो है किस टीवी पर किया गया है, तो उड़ीसा टीवी पर किया गया है लीसा का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है, ये प्लास्टिक के जो है बैग यूज नहीं करना, तो ये बन गया है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का जो शुभारंभ किया गया है वो हरियाणा में किया गया था। हमने जो है 6 टॉपिक हमने कवर किया, 5 टॉपिक इसमें, और पहला टॉपिक जो है वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, और आप जो है एग्ज़ाम के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।